हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के तीन मूल हैं। यदि बीटा गामा इक्वल टू वन है माइनस अल्फा और इसकी वैल्यू माइनस अल्फा के इक्वल है, तो बी क्यूब प्लस टू सी क्यूब माइनस टू माइनस थ्री अल्फा क्यूब माइनस सिक्स बीटा क्यूब माइनस एट गामा क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझ लेते हैं। क्या होता है जब भी हमें क्यूबिक इक्वेशन देता है, जैसे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू में जीरो, इस तरीके से कुछ हमें गिवन है। एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, तो अल्फा सम ऑफ रूट कितना होगा। यदि मैंने कहा कि इसके तीन रूट है, अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी बाय एक एक। ठीक है, सॉरी। और दो रूट के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। ठीक है, या गामा अल्फा भी बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस बी बाय ए होगा तो प्लस का सी बाय ए हो जाएगा, प्लस का सी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ तीनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा माइनस का डी बाय ए। तो ये प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि बीटा गामा का प्रोडक्ट वन है और माइनस अल्फा इक्वल टू भी वन है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस वन के इक्वल हो जाएगी। और हमें एक और चीज गिवन है कि ये बीटा गामा माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है, अब अब हम देखते हैं, हमें यहाँ से रिलेट करें हम, तो सम ऑफ रूट तीन रूट है इसके, अल्फा बीटा गामा, तो हम बोलेंगे सम ऑफ रूट कितना होगा। तो जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होता है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे रिलेट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। अब यदि हम प्रोडक्ट देखें, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का माइनस डी बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब जब आपको कांस्टेंट टर्म दिखती है, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, तो सी अपॉन में वन या सी ही बोल सकते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं। ठीक है, और माइनस सी होता है तो माइनस सी लिख देते हैं। ओके, अब अब हमें तीनों का प्रोडक्ट पता है। हमें ये पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन, और बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये वन हो गया। बीटा इंटू गामा इक्वल टू में कितना गिवन है, माइनस का सी, सॉरी, तो ये माइनस सी हो जाएगा, सी की वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर। हमें सी की वैल्यू पता है, हमें अल्फा की वैल्यू भी पता थी। अब यहाँ पे देखें हम, तो और किससे रिलेट कर सकते हैं सी को, तो देखते हैं। अभी हमें सी की वैल्यू मिल गई है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन पे हम देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का वन। और तो यहाँ से हम देखें कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बीटा प्लस गामा इक्वल टू में आ जाएगा प्लस का वन। तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट भी कितना है इसका और सम भी कितना है, ये है। तो अब हम इजीली बीटा माइनस गामा निकाल सकते हैं और बीटा और गामा दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। सॉरी। ठीक है, तो या फिर आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बीटा प्लस गामा पता है, बीटा माइनस गामा आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, उससे रिलेट करके, या फिर एक काम करते हैं हम इसको रिलेट कर लेते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी को। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू होती है बी, मतलब जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना, जो एक्स का कोएफिशिएंट है बी, पॉजिटिव का बी अपॉन में ए, मतलब बी ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब यदि हम इसको रिलेट करें तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू तो हमें पता है वन, तो रख देते हैं इसे वन। इन दोनों को पास पास लिखते हैं हम, तो अल्फा कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू में बी। बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकाली थी, वन आई थी, तो ये अल्फा प्लस वन इक्वल टू में बी आ गया। अल्फा की वैल्यू भी हमें पता है माइनस का वन है, तो बी की वैल्यू जीरो आ गई।
बी की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, हमारी बी की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, एक्स क्यूब, बी 0 है हमारा, 0 × एक्स प्लस सी कितना है, सी है 1, इक्वल टू में 0। तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये इतना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो हम अब क्या करें, हमें एक्स क्यूब प्लस 1 एक मतलब ये जो एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसके एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गई है हमें। तो हम अल्फा बीटा गामा मतलब वैल्यूज निकाल के हम इस पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली यदि हम पुट कर दें वैल्यूज तो भी चल जाएगा, और क्योंकि हमें अल्फा भी पता है, बीटा गामा निकाला जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, यदि ये क्यूबिक इक्वेशन होती है तो इसके जो रूट होते हैं कितने हो जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और आपको एक टर्म पता होगी कि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सब का सम किसके किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज ये बनती है कि दोनों तीनों का रूट का सम कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब बीटा और हम ओमेगा की वैल्यू देख लेते हैं किसके टर्म में, ओमेगा के टर्म में निकाल सकते हो आप, या फिर इससे रिलेट नहीं करना तो मैं एक और मेथड आपको बता दूंगा। यदि आप इससे रिलेट करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक रूट -1 है, एक रूट माइनस ओमेगा है, एक रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन का। तो यदि आप सम ऑफ रूट देखोगे, इसके लिए सम ऑफ रूट कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस बी अपॉन ए, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, मतलब 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में 0 होगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू में 0 हो जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा है, और गामा की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। यदि आप इस पे वैल्यू रखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 0, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो अब हम इनसे रिलेट कर लेते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा क्यूब चाहिए, बीटा क्यूब चाहिए, ओमेगा क्यूब चाहिए, अल्फा क्यूब चाहिए। ठीक है, ओमेगा नहीं, गामा, गामा क्यूब, ये ओमेगा है। तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू भी निकाल देते हैं, बीटा का क्यूब मतलब माइनस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। अब माइनस ओमेगा क्यूब हमें पता है कितना होता है, -1 होता है। ये ओमेगा वाली क्यूब रूट यूनिटी ऑफ क्यूब रूट आपको पता होगा, क्यूब रूट यूनिटी आपको पता होगा। नहीं पता तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा। अब गामा क्यूब की देख लेते हैं। गामा क्यूब यदि हम देखें तो गामा का क्यूब मतलब गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसका क्यूब करेंगे हम तो -1 का -1 आ जाएगा, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई टू 6 हो जाएगी। अब ओमेगा की पावर 6 कितना होगा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 2। ओमेगा की क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 मतलब -1, ये भी -1 आ गया। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी क्यूब +2c³ +2c³ और हमें वैल्यू गिवन है -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब प्लस का 2c³ और हमें क्या गिवन है, -3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब -2 अल्फा क्यूब 2c³ 3 अल्फा क्यूब है, 3 अल्फा क्यूब -6 बीटा क्यूब -8 गामा क्यूब, ये गिवन। हाँ, 3 अल्फा क्यूब 6 बीटा क्यूब 8 गामा क्यूब। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बीटा क्यूब की वैल्यू, बी की वैल्यू 0 थी, ये 0 है तो 0 रख देते हैं, 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस c³, c³ की वैल्यू मतलब 1 का क्यूब 1,
2 मल्टीप्लाई में 1 का क्यूब 1 आ जाएगा माइनस 3 अल्फा क्यूब, 3 अल्फा का क्यूब, अल्फा की वैल्यू है -1, -1 का क्यूब करेंगे तो भी उतना ही आ जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू -1 का क्यूब -1 ही आएगा, तो -1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये -6 बीटा क्यूब, बीटा की वैल्यू -1 है बीटा क्यूब की, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं प्लस का 6 -8 गामा क्यूब, इसकी भी वैल्यू गामा क्यूब की भी -1 है, तो यह आ जाएगा प्लस का 8। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये होगा 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 8 19। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 19 हो जाएगा, 19 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्टली बीटा गामा की वैल्यू निकाल के करना चाहते हो, तो हम एक काम करते हैं, हमें बीटा प्लस गामा पता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस का प्लस का 2 बीटा इंटू गामा इक्वल टू में 1 दिया जाएगा। अब 2 बीटा गामा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू में 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 बीटा गामा 1 आया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, तो बीटा माइनस गामा का स्क्वायर निकाल लो, ये कितना होगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा गामा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1 है, और बीटा गामा की वैल्यू -2, मतलब ये माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बीटा माइनस गामा का स्क्वायर -3 आया, लेकिन स्क्वायर क्यूब रूट निकालोगे तो ये तो फिर अपनी जो वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी, सॉरी, ये वैल्यू हमारी इमेजनरी आएगी, तो इससे हम नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ही करना पड़ेगा। आई होप आपका जो करेक्ट आंसर है वो 19 है। थैंक यू।